नमस्कार, मेरे चैनल राम निवास शर्मा में आपका स्वागत है। जैसे कि हर व्यक्ति की पहचान होती है कुछ न कुछ, और सभी चाहते हैं कि हम अच्छे व्यक्ति के संपर्क में रहें। तो यहाँ पर हम आज बात करेंगे उन जातकों की जिनके हाथ में कुछ रेखा ऐसी होती है जिससे वो बहुत ही सज्जन और भाग्यशाली और सन्यासी जैसे स्वभाव के होते हैं या सन्यासी हो जाते हैं। ये यहाँ पर हम हाथ देख रहे हैं जिसमें ये शुक्र पर्वत है, ये चंद्र पर्वत है और ये केतु पर्वत है। केतु पर्वत अध्यात्म का प्रतीक होता है, बल्कि अध्यात्म की भावना इसके अंदर ज़्यादा होगी। केतु पर्वत उसी का ही अच्छा होगा। और चंद्र पर्वत के उभरा होने पर प्रकृति, काव्य और आइडियलिटी और साहित्य, मन और माता, इसके बारे में अच्छा होता है। और शुक्र पर्वत यानी इधर वाला अगर ये अच्छा उठा हुआ हो तो इसमें कला, सौंदर्य प्रेमी, श्रेष्ठता। और यदि केतु पर्वत की हम बात करें तो इसमें स्पिरिचुअलिटी देखी जाती है। अब हमारे जैसे थंबनेल का टॉपिक है कि यह रेखा व्यक्ति को भाग्यशाली और सज्जन बनाती है, तो यहाँ पर यह शुक्र पर्वत है और यह चंद्र पर्वत है। अगर शुक्र पर्वत की तरफ से कोई रेखा उठी हुई जैसे इस तरह से चली और फिर ये चंद्र पर्वत तक चली गई, तो इसका मतलब इस तरह का व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होगा और शालीन व्यक्तित्व का होगा, प्रसिद्ध होगा और उसके भाग्य में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि शुक्र है शालीनता, सौंदर्य का प्रतीक और श्रेष्ठता का प्रतीक। और चंद्रमा है मन और पर्सनैलिटी का और काव्य का और नेचर का। यानी वे व्यक्ति जो प्रकृति से ज़्यादा प्रेम करते हैं, आदर्शवादी होते हैं और उनका मन अच्छा होता है और वो माता से अधिक लगाव रखते हैं, वो व्यक्ति अच्छे और सज्जन होते हैं। ऐसे शुक्र पर्वत में जीवन की शान शौकत, कला, सौंदर्य, प्रेम और श्रेष्ठता की बातें होती हैं। लेकिन अगर ये रेखा जैसे यहाँ पर ये जीवन रेखा है, मान लें यहाँ तक ये लाइफ लाइन है, और इसमें ये रेखा इस तरह से आ जाए, यानी केतु पर्वत की तरफ इसका झुकाव है, तो इसका मतलब है कि यह व्यक्ति भी सज्जन और श्रेष्ठ होते हैं, लेकिन उनमें स्पिरिचुअलिटी ज़्यादा होती है, अध्यात्म की तरफ अधिक झुकाव होता है। लेकिन शर्त एक में इसमें होती है कि शुक्र पर्वत और चंद्र पर्वत ये दोनों अच्छी स्थिति में होने चाहिए। यदि एक भी पर्वत दबा हुआ है तो फिर इन गुणों का कोई महत्व नहीं रह जाता, फिर कोई ना कोई कमी आ जाती है। और साथ ही अगर किसी व्यक्ति के हाथ में, जैसे यहाँ पर यह रेखा है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के हाथ में सीधी रेखा ऐसे जाए और वो आयु रेखा को भी काटे, तो इसमें तो क्योंकि केतु पर्वत की तरफ इस रेखा का झुकाव है और भी अच्छा माना जाता है, फिर ऐसा व्यक्ति संत होता है और सन्यासी होता है। लेकिन अगर शुक्र पर्वत या चंद्र पर्वत इनमें से कोई दोनों में कोई सा भी अगर दबा हुआ है तो फिर इस तरह का व्यक्ति नशेड़ी होता है, उसको कहीं ना कहीं कुछ चरित्र में कमी आ जाती है। लेकिन अगर जैसे भी बताया कि केतु पर्वत भी अच्छा हो, चंद्र पर्वत भी उठा हुआ हो और शुक्र पर्वत भी उठा हुआ हो, तो इस तरह का स्वभाव का व्यक्ति बिरला होता है, सन्यासी होता है। और जैसे ऊपर रेखा बताई, ये एक रेखा जो शुक्र पर्वत की इस तरफ से इधर से जा रही है और चंद्र पर्वत तक या चंद्र पर्वत तक मिल रही है, तो ये रेखा बताती है किस तरह का व्यक्ति समाज में सम्मान पाता है, बहुत ही शालीन व्यक्ति होता है और उसकी पहनावा, उसकी बोलचाल, उसका व्यवहार सभी पसंद करते हैं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति कला प्रेमी भी होता है और ऐसा व्यक्ति साहित्य में और कविता या काव्य वगैरह में भी काफ़ी रुचि प्राप्त करता है। लेकिन
कुछ लोग ये समझते हैं कि ये रेखा है जो चंद्र पर्वत की तरफ है, इसका मतलब विदेश यात्रा से भी लगाते हैं। कुछ लोग इसको बुध रेखा मान लेते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें यहाँ पर ये रेखा सॉरी, अगर शुक्र पर्वत की तरफ से चंद्र पर्वत की तरफ को उठकर चल रही है, यानी बीच में से उठी हुई है, तो बहुत ही अच्छी रेखा है। जैसे यहाँ पर ये गुण लिखे हुए हैं कि ऐसा व्यक्ति की नेचर अच्छी होती है, काव्य प्रेमी होता है, आइडियल होता है और साहित्य में भी रुचि रखता है, यानी लिटरेचर में रुचि रखता है। मन और माता की तरफ इसका अच्छा झुकाव होता है ऐसे जातक का, और मन भी उसका बहुत ही शुद्ध और पवित्र होता है, और शुक्र पर्वत के गुण भी उसमें आ जाते हैं। ऐसा व्यक्ति कला प्रेमी, सौंदर्य प्रेमी, श्रेष्ठ तलीय होता है। लेकिन अगर जैसे रेखा यहाँ पर अगर ये ऐसे हो जाए तो यानी ये खड़ी रेखा ना हो, ऐसी रेखा हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति आध्यात्म की तरफ बहुत झुकाव रखता है, पूजा पाठ की तरफ बहुत लगाव होता है और ईश्वरीय प्रवृत्ति को अधिक से अधिक अपनाने की कोशिश करता है और श्रेष्ठ गुणों वाला होता है। तो हमने आज देखा कि चंद्र पर्वत और शुक्र पर्वत और केतु पर्वत, यानी शुक्र पर्वत शान शौकत शालीनता का प्रतीक है, केतु आध्यात्म का प्रतीक है और चंद्रमा मन और माता का प्रतीक है। तो इसलिए ये रेखा जो शुक्र पर्वत की तरफ से चली है, चंद्र पर्वत की तरफ को चली जगह गई, ये रेखा मानी जाती है बहुत ही अच्छी। और ऐसे व्यक्ति बहुत ही सज्जन और शालीन स्वभाव के होते हैं। और जैसे मैंने बताया कि रेखा अगर सीधी चली जाए और जीवन रेखा को ना काटे, यानी जीवन रेखा ऊपर रह जाए तो ऐसा व्यक्ति समाज में बहुत नाम कमाता है, आध्यात्म भी उसके मन में खूब होता है और प्रसिद्धि प्राप्त करता है। साथ ही जैसे बताया अभी कि अगर शुक्र पर्वत, यानी शुक्र पर्वत ये है, चंद्र पर्वत ये है, इनमें से एक भी अगर खराब है या झुका हुआ है या दबा हुआ है, तो फिर ऐसा व्यक्ति नशेड़ी होता है और उसके चरित्र में भी कहीं ना कहीं कमी होती है। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको शेयर करें और लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।